Alright, let's start. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नाइन टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब नाइन टर्म आपको एंड से निकालनी है, तो इसका सबसे इजी तरीका ये होता है, अगर आपको एंड से नाइन टर्म निकालनी है तो आप पूरे एपी को ही उल्टा कर दो। हम एपी को ऐसे देखेंगे, हमारी एपी में फर्स्ट टर्म कितनी होगी 185, 13, 9, 5। तो हम लोग ए कितना लेंगे, ए विल बी 185। हमें क्या निकालना है, नाइन टर्म फ्रॉम द एंड। तो एंड से निकालने के लिए हम पूरी एपी उल्टा देखेंगे। हमारी फर्स्ट टर्म ये होगी, और कॉमन डिफरेंस कितना होता है, कॉमन डिफरेंस विल बी, इसमें नॉर्मली कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है उसका उल्टा हो जाएगा। नॉर्मली कॉमन डिफरेंस हम क्या निकालते हैं, 9 - 5। अब क्योंकि हम उल्टा दे रहे हैं तो फिर कॉमन डिफरेंस विल बी 5 - 9। तो कॉमन डिफरेंस इज -4। वैसे भी देख लो, हर एक टर्म कितनी हो रही है, -4 कम हो रही है, सो कॉमन डिफरेंस -4 हो गया। एंड फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हमारी 185 हो गई। सो नाइन टर्म A9, फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1d। इस केस में A तो 185 है, प्लस n-1, दैट इज 9 - 1, 8 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, -4। So this is 185 minus 32, that is equal to 153. अलग मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्लास में तो सिर्फ इस वर्कशीट के ही प्रॉब्लम्स होंगे। एक और क्लास बाद में एपी के खाली ले लेंगे, उसमें आप अपने प्रॉब्लम्स पूछ लेना। इसमें तो सिर्फ ये 8 डिस्कस करने हैं। ओके, आपको अपनी प्रॉब्लम्स पूछनी है तो मेरे को फोटो भेज देना, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगी। एक बार इसे क्विकली आप समझ लो, देन विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट वाले में नाइन टर्म फ्रॉम द एंड निकालना था, तो हमने एपी की फर्स्ट टर्म 185 मान ली। कॉमन डिफरेंस, यहाँ से हर जगह 4 ऐड हो रहा है, उल्टा देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस -4 हो गया। बस नाइन टर्म इक्वल्स टू ए प्लस 9 - 1, दैट इज 8 इंटू डी। सो इससे नाइन टर्म फ्रॉम द एंड आ गई 135। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमें क्या निकालना है, नेगेटिव टर्म। तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है, पहली नेगेटिव टर्म कौन सी हम नहीं निकाल सकते, बट जो भी पहली नेगेटिव टर्म होगी वो एग्जैक्टली जीरो के बाद ही आएगी। यही तो होता है, पहले पॉजिटिव नंबर आएंगे, फिर जीरो आएगा, फिर नेगेटिव नंबर आना स्टार्ट होगा। हम डायरेक्टली फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं निकाल सकते, तो हम क्या निकालेंगे, जीरो कौन से टर्म में आएगा। बिकॉज हम फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं निकाल सकते तो हम जीरो वाली टर्म निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे कि जीरो कौन से टर्म में आ रहा है। उसके लिए एपी का फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है 20, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 20। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गई क्या प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ऐसे लिखेंगे तो ये एपी में ही नहीं होगा, तो फर्स्ट टर्म आप चेंज कर दो बस, इसमें मिसप्रिंट वाली प्रॉब्लम है। सही होगा। कॉमन डिफरेंस देखो इसका 7 है, मोर क्लियरली कॉमन डिफरेंस इसका -7 है, हर टर्म में -7 आए, तो इसके हिसाब से फर्स्ट टर्म होनी चाहिए थी। एक सेकेंड, कॉमन डिफरेंस विल बी -9, इसका कॉमन डिफरेंस -9 है। तो इस लॉजिक के हिसाब से फर्स्ट टर्म होनी चाहिए थी हमारी
192 प्लस 9। तो हमारी फर्स्ट टर्म में प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं आ रहा ये। इसके साथ चेक कर लो, ये तो ऑब्वियसली 201 हो गया। अब फर्स्ट टर्म 201 है, हमें पहला नेगेटिव टर्म निकालना है, तो हम वो नंबर निकालेंगे जो जीरो आएगा। विल ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर दैट इज इक्वल टू जीरो। तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट टर्म 201 प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये कितना है -9 इक्वल्स टू जीरो। ऑलराइट, तो इससे 201 इक्वल्स टू प्लस 9 इंटू n माइनस 1, ये आ गया। Therefore n माइनस 1 इक्वल्स टू 201 डिवाइड बाय 9। और होल नंबर में आंसर आए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिकॉज होल नंबर में आएगा दैट मीन्स इस टर्म में जीरो आ रहा है, वो कंपलसरी नहीं है, फ्रैक्शंस में भी आ सकता है। जैसे कि हमारा ये 201 डिवाइड बाय 9 आ गया, ये आ जाएगा हमारा 22 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है ना, दिस विल कम। ऑलराइट, ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, आप स्टार्टिंग से सुन लो, इस बार थोड़े ध्यान से सुनना। एक तो इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली एक मिसप्रिंट है, फर्स्ट टर्म 20 तो नहीं हो सकती, अदरवाइज दे विल नॉट बी इन 80। तो हमने फर्स्ट टर्म क्वेश्चन के हिसाब से होनी चाहिए थी 201, बिकॉज कॉमन डिफरेंस कितना है, इट इज -9। कॉमन डिफरेंस इज -9। सो फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी 201, फर्स्ट टर्म विल बी 201। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीरो निकालेंगे। हम मान लेंगे nth टर्म आपकी जीरो है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू जीरो, ये हमने मान लिया। a गिवन है, प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज -9, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इसके हिसाब से 201 इक्वल्स टू 9 इंटू n माइनस 1। तो इससे हम लोग n माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, फ्रैक्शंस में आ जाए दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। n माइनस 1 इक्वल्स टू 201 डिवाइडेड बाय 9। इससे n आ जाएगा हमारा, ये n माइनस 1 आएगा 22.33, एटलीस्ट एक बच्चे ने कहा है। तो n कितना हो गया, 23 पॉइंट समथिंग, ये हमारी जीरो टर्म है। 23 पॉइंट समथिंग समथिंग इज अ जीरो टर्म। तो अब इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव। अगर ये जीरो टर्म है तो इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम नेगेटिव। तो इसके हिसाब से इसका आंसर 24 आना चाहिए, अगर इसमें और कोई मिसप्रिंट नहीं है तो। ठीक है, इस क्वेश्चन में ही थोड़ी प्रॉब्लम है, बट लॉजिक आप समझ लो। हम लोग क्या करेंगे, अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म आप निकालना चाहते हो, सो वील ट्राई कि पहले हम जीरो कौन से टर्म में आएगा वो कैलकुलेट कर ले। तो हमने ए एन को जीरो रख दिया, उससे एन की वैल्यू आ गई। फ्रैक्शंस में आ सकती है एन की वैल्यू, बट हम क्या लेंगे, उसका नेक्स्ट नंबर ले लेंगे। जो भी फ्रैक्शंस में हमारी एन की वैल्यू आएगी, विल यूज द नेक्स्ट टर्म, वो हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। जैसे इसके हिसाब से 24 आना चाहिए, अगर क्वेश्चन में और कोई मिसप्रिंट नहीं है तो। ओके, थर्ड वाला किसी को पूछना है या फोर्थ कर,
राधे को नहीं पूछना। अरे मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन 7 का भी कर लेंगे, क्वेश्चन 1 का भी दिखा दूंगी। विधि एक सेकेंड में देखते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर बिटवीन दिस एंड दिस विच आर डिविजिबल बाय 7। आपको ऐसे नेचुरल नंबर्स निकालने हैं जो 7 से डिविजिबल हो और इनके बीच में आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा फर्स्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है 200 के बाद। ऑब्वियसली आप सोच के निकाल सकते हो, और अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो इसका तरीका ये होता है, अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो डिवाइड कर लो, ठीक है ना। वैसे तो हो ही जाता है हिट एंड ट्रायल, बट अगर आपको इस पार्ट में दिक्कत आ रही है कि कैसे निकाले, तो इसका सबसे छोटा बच्चों वाला मेथड होता है, आप डिवाइड करके देख लो इसे, रिमाइंडर कितना बचेगा, उससे काम हो जाता है। जैसे कि इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 196 तो पूरा आ जाएगा 28 से, आराम करके देख लेना। तो फिर आपका रिमाइंडर इस केस में 4 बचता है, 196 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो अगला नंबर कितना हो गया, अगला नंबर विल बिकम 196 प्लस 7। फर्स्ट टर्म जो कि 7 से डिवाइड हो रही है दैट इज 203। या तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, अगर इसमें प्रॉब्लम आए तो फिर आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है ना, फिर उसमें से रिमाइंडर माइनस कर देना। फर्स्ट टर्म जो 7 से डिविजिबल है दैट इज 203। देन लास्ट टर्म जो 7 से डिविजिबल है, 500 से छोटी कोई टर्म निकालनी है जो 7 से डिविजिबल है, तो इसके लिए भी या तो आप हिट एंड ट्रायल कर लेना या फिर डिवाइड करके देख लेना, ठीक है ना। या तो आप हिट एंड ट्रायल कर लेना या फिर इसे डिवाइड करके पूरा देख लेना। जैसे कि ये पहले 7 टाइम्स 49 आएगा, फिर ये 1 टाइम्स, तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा, 3 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 500 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 497। ये 497 आपका पूरा 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब हमारे पास लास्ट टर्म आ गई और फर्स्ट टर्म आ गई, ये हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है ना। हमें 200 और 500 के बीच में वैल्यूज निकालनी, डिविजिबल बाय 7। तो हमने 7 से डिवाइड करके चेक कर लिया, 200 के बाद सबसे पहली टर्म जो 7 से डिवाइड होती है दैट इज 203, और 500 से छोटी टर्म जो 7 से डिवाइड होती है लास्ट कौन सी है, 497। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो आप n 497 को मान लो, 497 nth टर्म है इस एपी की, an इज इक्वल टू 497। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d 497 के इक्वल होगा। अब इस केस में a तो फर्स्ट टर्म होगी दैट इज 203 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे, 7 का, क्योंकि सारे 7 से डिविजिबल है, मतलब ये बेसिकली एक 7 की टेबल फॉर्म कर रहे हैं। इस पूरे एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 7। जैसे फर्स्ट टर्म अगर 203 है तो नेक्स्ट टर्म 203 प्लस 7 होगा, इस टाइप से चलेंगे ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7। तो कॉमन डिफरेंस इज 7 क्योंकि सब 7 की टेबल में आ रहे हैं। तो 203 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 497। तो इससे n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 497 माइनस 203 दैट इज 294। अब इसे 7 से डिवाइड कर देना, ये जाएगा 42 टाइम्स, n माइनस 1 42 है, तो कितने टर्म्स हो गए, n इक्वल्स टू 43, 42 प्लस 1, यहाँ माइनस 1 है, दूसरी साइड कितना हो जाएगा प्लस 1, तो टोटल 43 टर्म्स that are divisible by 7 and are between
200 and 500. All right. क्वेश्चन नंबर, पहले 7 ट्राई कर लेते हैं. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n स्क्वायर प्लस 4n. हमें 25th टर्म निकालना है. फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 4n. दिस इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी दिया है. ठीक है ना, n टर्म नहीं दिया, उनका सम दिया है. तो इसका एक छोटा तरीका तो ये है कि आप n की वैल्यू डाल दो. सपोज n 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, s1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1. हमने n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1. हमने थोड़ी देर के लिए n को 1 मान लिया, तो फिर s1 कितना आ गया, 3 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 7. इस केस में क्या हुआ, सम ऑफ वन टर्म 7 के इक्वल आ गया. सम ऑफ n टर्म्स इतना है, हमने n को 1 माना, तो कितना आया, सम ऑफ वन टर्म दैट इज इक्वल टू 7. अब एक सिंगल टर्म का सम कितना होगा, फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा. सम ऑफ वन टर्म ऑटोमेटिकली फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाएगा. तो हमने ऐसे फर्स्ट टर्म तो 7 निकाल लिया. इसके बाद n को 2 मान लो, तो हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ टू टर्म्स इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2. ये कितना हो गया, हमने n को थोड़ी देर के लिए 2 मान लिया, तो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ टू टर्म्स. ये हमारा आ गया 12 प्लस 8 दैट इज 20. ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स 20 आ गया. बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सम ऑफ टू टर्म्स है, टू टर्म्स का सम, यानी कि फर्स्ट टर्म का सम प्लस सेकेंड टर्म का सम. ठीक है ना, सम ऑफ टू टर्म्स यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का सम, दैट इज गिवन. ये सेकेंड टर्म आपने डेफिनेटली नहीं निकाला है, ये क्या निकाला है हमने, सम ऑफ टू टर्म्स यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. अब इस केस में फर्स्ट टर्म हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितना है, 7 प्लस सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 20. 7 प्लस सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 20. तो सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा, 20 माइनस 7, ये 13 हो गया. अब इस एपी में आप ध्यान से देखो, हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं. हमारे पास इस एपी की फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है. अब इन दोनों की हेल्प से हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. वी हैव द फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म ऑफ द एपी, so we can calculate the common difference. वो कितना होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 13 माइनस 7. ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया. अब इसने पूछा क्या था, वी हैव टू फाइंड द, एक सेकेंड, हाँ, 25th टर्म निकालनी थी. ये तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 6. अब हमें इसकी 25th टर्म निकालनी है एपी की. वो कितनी होगी, 8 प्लस 25 माइनस 1 डी. तो ये 8 प्लस 24 डी आ गई. फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 7 प्लस 24 इंटू कॉमन डिफरेंसेस 6. इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा. ये तो 144 होगा प्लस 7, तो ये आ गया 151. ये हमारी 25th टर्म हो गई. 25th टर्म इज इक्वल टू 151. ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, आप ध्यान से समझ लो. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अनदर मेथड है, वो सम वाला मेथड है. वो ये फॉर्मूला होता है कि कोई भी n टर्म क्या होगी, सम ऑफ n प्लस 1 टर्म माइनस सम ऑफ n टर्म. सीधी सी बात है, अगर आपके पास एक एपी के अगर आपके पास एपी के दो सम दिए हुए हैं,
तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, बीच वाला टर्म। जैसे कि अगर आपको 5 टर्म्स का सम दिया है, मैं एक बार रफ में बता देती हूँ। सपोज एक एपी है 1 2 3 4 और एक एपी है 1 2 3। अब ये क्या हो गई, सम ऑफ 4 टर्म्स, दिस इज सम ऑफ 3 टर्म्स। इन्हें माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा, फोर्थ टर्म आ जाएगा। यहीं से फॉर्मूला आता है, ए एन या फिर टी एन जो भी आप लिखते हो इज इक्वल टू एस एन प्लस वन माइनस एस एन। इससे भी हो जाएगा। जैसे आपको अगर 25 टर्म निकालनी है तो वो 26 टर्म के सम माइनस 25 टर्म के सम के इक्वल होगा। बट इसमें मेरे को पर्सनली लगता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, ये वाला पार्ट कंपेरेटिवली इजी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। पहले तो हम n की जगह 1 डालेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। फिर हम n की जगह 2 डालेंगे, उससे क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। उसमें आप फर्स्ट टर्म की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो तो उसे पुट कर दो, तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई, दैट इज, जैसे इस केस में सम ऑफ 2 टर्म्स 20 था, तो फर्स्ट टर्म 7 प्लस सेकेंड टर्म 20 हो गई, तो इससे हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई। फिर हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7। तो कॉमन डिफरेंस भी अब हमें पता चल गया। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दिया है एंड कॉमन डिफरेंस दिया है, तो हम डेफिनेटली 25 टर्म निकाल सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी यूज करके। ऑलराइट, इसके बाद पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, ओके फोर्थ एंड एट्थ, ठीक है, ये दोनों कर लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ एंड क्वेश्चन एट्थ, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। ओके देन, अब इसमें हमें एक एपी दी हुई है 27 24 21। इसकी हाउ मेनी टर्म्स आपको लेनी है ताकि टोटल सम कितना हो, 0 हो। सम ऑफ n टर्म्स इज 0 इन दिस केस, Sn 0 गिवन है। अब कितनी टर्म्स हम लेंगे एपी की, पहले तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ n टर्म्स इज n by 2 2a प्लस n minus 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। अब इस केस में सम कितना आ रहा है, 0, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, n by 2 इंटू 2 इंटू ए कितना है 27 प्लस n minus 1 इंटू डी, n minus 1, तो यही होगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सेकेंड टर्म 24 माइनस फर्स्ट टर्म 27, तो कॉमन डिफरेंस विल बी -3। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा n by 2 2 इंटू 24 प्लस सॉरी 2 इंटू 27, तो ये तो 54 हो गया, -3n माइनस इंटू माइनस प्लस 3, ये 0 के इक्वल है। So 0 equals to n by 2 and this will be 57 minus 3n. इसे अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अंदर इक्वेशन में, सिंपली इसमें n मल्टीप्लाई भी अंदर मत करना क्योंकि ऑलरेडी अभी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ही है, ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म है। 0 इक्वल्स टू n by 2 इंटू
57 माइनस 3n। अब इसका क्या मतलब हुआ, या तो आपकी n की वैल्यू 0 होगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, या फिर 57 माइनस 3n 0 के इक्वल होगा, तो 57 3n के इक्वल हो गया। सो n इक्वल्स टू 57 डिवाइडेड बाय 3। तो इससे n की वैल्यू कितनी हो गई, 19 आ गई। ये आंसर है। अगर आप अंदर चाहो तो n मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप एलसीएम लोगे तो ये n 0 के इक्वल हो जाएगा फैक्टराइज करके। डायरेक्टली हमारा आंसर कितना आ गया, n इज इक्वल टू 19। ठीक, इसके किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम 8 डिस्कस कर लेंगे। नहीं, ओके देन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिख के भेज देना, अदरवाइज मैसेज कर देना। क्वेश्चन नंबर 8, the seventh term of an AP is 20 and its 13th term is 32. Find the AP. क्वेश्चन नंबर 1 स्लाइड आई थिंक वो डिलीट हो गई, मैं आपको 8 के बाद फिर से क्वेश्चन 1 सिखा दूंगी। क्वेश्चन 8, द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 20। अब सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1 डी। 7 माइनस 1 कितना होगा, 6। a प्लस 6d इक्वल्स टू 20। एक तो ये दिया हुआ है, एंड इट्स 13th टर्म इज 32। 13 टर्म कितना होगा, a प्लस 12d, दिस इज गिवन 32। अब हमें क्या निकालना है, ए एंड डी। तो अगर आपको याद हो 9th क्लास में एक चैप्टर होता था साइमल्टेनियस इक्वेशन, हमें बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना बचा, -6d इक्वल्स टू -12। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 12/6 2। फिर a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। तो a हो गया हमारा 20 माइनस 12, दैट इज 8। अब फर्स्ट टर्म 8 है, AP कितनी हो गई, 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12 एंड सो ऑन। ये हमारी AP हो गई। नाउ जिन्हें फर्स्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया एक बार फिर से सुन लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन में था फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। इस क्वेश्चन में आपको फ्रॉम द एंड 9th टर्म निकालना था, 5 9 13 185। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमें यहाँ से 9th टर्म नहीं निकालना, हमें कहाँ से 9th टर्म निकालना है, पीछे से। तो इसका सबसे इजी तरीका ये है कि आप AP को उल्टा कर दो, आप इसे ऐसे पढ़ लो। यहाँ से आपको ढूंढना है ना, तो इस साइड से फर्स्ट टर्म 185 होगा, ये हो गया 13 9 5। सो अब इस केस में फर्स्ट टर्म तो हम 185 ले लेंगे, एंड कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, जनरली हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। इस केस में हम लोग ने उल्टा लिया है, यहाँ पे जैसे कि कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 5 होता, तो इधर कितना हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, दिस विल बी 5 माइनस 9, तो नेगेटिव में आ जाएगा -4। ना फर्स्ट टर्म पता है हमें, कॉमन डिफरेंस पता है, सो वी कैन कैलकुलेट द 9th टर्म ऑफ एन AP। a प्लस n माइनस 1, 9 माइनस 1 8 इंटू डी, वो कितना है -4, हो जाएगा 185 माइनस 32, दैट इज इक्वल टू 153। ये हमारा 9th टर्म फ्रॉम द एंड हो गया, स्टार्टिंग से नहीं लिया है, पीछे से 9th टर्म हो गया 153। सेकेंड क्वेश्चन की स्लाइड, ओके एक सेकेंड, किसी को इसे कॉपी करना हो तो देख लो। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट था, तो आप इसको मेथड को समझ लो। इसमें फर्स्ट टर्म जो थी दैट वाज
201, एक तो ये मिसप्रिंट है, आई थिंक आंसर में भी गड़बड़ है। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से, दैट इज पॉसिबल। एंड आई थिंक इसका करेक्ट वाला भी देख लेते हैं हम। चलो सेकंड क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं। इसमें हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। नेगेटिव टर्म एपी की कहाँ से स्टार्ट होती है हमें नहीं पता है, बट हम लोग नेगेटिव टर्म डायरेक्टली इसलिए नहीं निकाल सकते। जैसे आप फर्स्ट नेगेटिव टर्म, एक बच्चे ने पूछा है -1 क्यों नहीं लिया। -1 हमने इसलिए नहीं लिया फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो -1 अभी हो सकती है या नहीं। कुछ भी हो सकती है ना, हो सकता है फर्स्ट नेगेटिव टर्म -0.05 आ रही हो, बट ये पक्का है जो भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी वो डेफिनेटली 0 के बाद ही आएगी। जो भी इसकी वैल्यू होगी दैट विल बी समवेयर आफ्टर 0। बस ये चीज फिक्स्ड है कि जो भी नेगेटिव टर्म होगी फर्स्ट दैट विल बी आफ्टर 0। तो हमने क्या मान लिया, हम लोगों ने nth टर्म ऑफ दिस एपी को 0 मान लिया, दैट इज a plus n-1d इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म इसमें तो गलत भी हुई है, बट जहां तक है 201 होनी चाहिए। एक सेकेंड, आप एक सेकेंड वेट कर लो, मैं बुक ले आती हूँ, शायद उसमें सही वाली टर्म मिल जाएगी। ऑलराइट, अभी तो नहीं मिल रहा, तो इसी के साथ हम कंफर्म कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म अगर 201 है, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंसेस केस में कितना है, दैट इज इक्वल टू -9। सो a plus n-1d इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म इस केस में 201 हो गई, इक्वल्स टू 9 इंटू n-1। So n-1 equal to 201 divided by 9। तो n की वैल्यू 201 अपॉन 9 प्लस 1 हो गई। तो इससे आपकी n समवेयर बिटवीन 23.3 समथिंग आ जाएगा। ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन में, दैट मीन्स कि जीरो क्या है, इस एपी में आ नहीं रहा है। इस एपी का कोई भी टर्म एक्चुअली जीरो नहीं है, इसीलिए फ्रैक्शंस में है। बट पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, जीरो के बाद जो भी है, सॉरी दैट मीन्स 23.3 के बाद जो भी टर्म है दैट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इस केस में फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपका 24 हो जाएगा। 24 टर्म, दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इन क्वेश्चंस में कोई और पूछना है किसी को? क्वेश्चन नंबर 8 की स्लाइड, एक सेकेंड, ये रही। और कोई प्रॉब्लम? नहीं। ऑलराइट, इससे ही एंड कर देते हैं। कोई एपी में इनके अलावा प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को फोटो सेंड, मैं आपको बाद में बता दूंगी।